हाय बच्चों, आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग आगे उसमें जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। और इसमें दो एग्जांपल भी करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और या तो ऑपोजिट साइन में होगा, ठीक है। अगर f of x changes its sign then it will have real and distinct root, ठीक है। तो अगर मेरा f of x जो भी दिया है, अगर वो साइन को चेंज कर रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तब मेरा रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। और f of x, अगर मेरा f of x हैज वैल्यूज ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है, मतलब जैसे कि ये मेरा K1 पे, जैसे कि ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, तो X1 पे मेरे को K1 पे पॉजिटिव मिल रहा है और K2 पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है, ऐसे ये वाला, ठीक है। K2 पे नेगेटिव मिल रहा है। If f of x has values of opposite sign at x is equal to K1, ये x is equal to K1 पे मेरा नेगेटिव है and x is equal to K2 पे पॉजिटिव है, then there will be exactly one root between K1 and K2। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मेरा एक रूट मुझे मिलेगा, कम से कम एक रूट तो मिलेगा, एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने ग्राफ ऐसे भी बनाया, समझ लो ऐसे भी बनाया, ये तो मेरा अपवर्ड पैराबोला, अगर डाउनवर्ड पैराबोला में अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी मुझे एक ही रूट मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी मेरे को एक ही रूट मिल रहा है, ठीक है। तो वो यहां पे कट कर रहा है, नहीं सॉरी, यहां पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला हो या तो डाउनवर्ड पैराबोला हो, मेरे को एग्जैक्टली वन रूट मिलेगा, ठीक है, जब मेरा फंक्शन मेरा ऑपोजिट साइन का होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर f of x, देखो ये जो स्टेटमेंट है, इफ f of k1 इंटू f of k2 इज नेगेटिव मतलब क्या, मेरा k1 पॉजिटिव है और k2 नेगेटिव है, ठीक है, तो वो मुझे नेगेटिव ही देगा, ठीक है। k1 पॉजिटिव है और k2 नेगेटिव है, तो मुझे नेगेटिव ही देगा, बिकॉज लेस देन 0, देन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, मतलब k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट तो रहेगा ही, ठीक है। अभी देखो ये वाला ग्राफ आप देखो, ये टेबल, दिस टेबल, ठीक है, जो मैंने 3 केसेस पढ़ाया था, ठीक है, वो 3 केसेस के बारे में, ठीक है। इसमें देखो, अगर मेरा d ग्रेटर देन 0, मतलब d मेरा पॉजिटिव है, d नेगेटिव है और d इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मेरा a इंटू एफ ऑफ एक्स मेरा नेगेटिव कब होगा, जब वो बिटवीन द रूट्स लाई करेगा, बिटवीन द रूट्स, ठीक है। और a इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब वो a, मतलब d मेरा नेगेटिव कब होगा, जब a इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। उसमें ये मेरा बिटवीन द रूट्स आएगा, ठीक है। और d इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब a इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और ये बिटवीन द रूट्स आएगा। अगर इस टेबल को आप ध्यान दोगे, देखो आउटसाइड द रूट के लिए क्या है, मेरा d मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आउटसाइड द रूट के लिए, ठीक है। अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां देखो, इसमें मैंने क्या बोला है, a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, देखो a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इधर आ रहा है, a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इधर आ रहा है, और a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इधर आ रहा है, ठीक है। अभी इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि वो d अपना इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इंटू a इंटू एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर a इंटू एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 0 इज पॉसिबल इन ऑल 3 केसेस, ठीक है, मतलब मेरा a इंटू एफ ऑफ एस ग्रेटर देन 0 तीनों केसेस में पॉसिबल है मेरा, ठीक है। और
a इंटू एफ ऑफ एक्स, ये वाला a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो इज पॉसिबल ओनली इन फर्स्ट केस, दैट इज d इज ग्रेटर व्हेन d इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जो a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये फर्स्ट केस में पॉसिबल है जब मेरा d ग्रेटर देन जीरो होगा तो। ठीक है, d मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो मैं कंक्लूजन क्या बोल सकता हूँ? अगर मेरा इसको कंक्लूजन वाइज बोलना है तो कंक्लूजन में मैं क्या बोल सकता हूँ? a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। रूट्स क्या होना चाहिए इसमें? जो रूट्स है ना, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कब होगा? जब मेरा a इंटू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसमें ठीक है, तो अगर समझ लो ये मुझे K1 मुझे एफ ऑफ मतलब 2 दिया है। ठीक है, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 दिया, इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे ये मेरा 2 है और ये मेरा 4 है, सॉरी ये वाला 4 है, तो इन दोनों के बीच में मुझे एग्जैक्टली वन रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन दिया है उसमें एफ ऑफ 2 डालो, उसकी वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 4 है उसकी वैल्यू निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ओके, अभी एक क्वेश्चन लो। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें देखो पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसमें पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो अगर आप पैराबोला बनाएंगे तो यहाँ पे समवेयर ये ऐसा होगा, नहीं सॉरी ये तो अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या दिया? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो मेरा ए है क्या होगा? केस टू में हम लोग ने सेकंड वाला पार्ट देखा था, तो यहाँ पे ए और डी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ए और डी मेरा नेगेटिव होगा। देखो ए इज लेस देन जीरो और डी इज लेस देन जीरो, जो मैंने केस टू में हम लोग ने लिए थे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, तो यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, ए इज लेस देन जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। ठीक है, बस इतना ही है इसका सोल्यूशन। अभी यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑफ 1 the equation x minus 1 x minus 7 plus lambda x minus 2 plus into x minus 5 is equal to 0 will have distinct root। इसके distinct root होना चाहिए। अभी देखो मतलब सारे रियल वैल्यूज सिर्फ -1 को छोड़ के। ठीक है, तो इसको क्या है, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको f ऑफ x ले लेते हैं। समझ लो, मैंने इसको f ऑफ x ले लिया। ठीक है, तो f ऑफ x is nothing but x minus 1 x minus 7 plus lambda x minus 2 x plus 5 is equal to 0। ठीक है, तो -1, ठीक है, अगर मैंने -1 डाला, ठीक है, -1 छोड़ के बाकी सारे रियल वैल्यूज आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सोचना है कि डिस्टिंक्ट रूट क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट में हम लोग जो लैम्डा के साथ दो एक्स के वेरिएबल जो डिफाइन है उसको हम लोग को लेना पड़ेगा, एक्स के साथ जो डिफाइन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये एक्स के साथ लैम्डा के साथ जो एक्स वैल्यू हो, तो मतलब क्या करूं, कंसीडर मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 2 लूंगा, एफ ऑफ 2 को निकालूंगा,
तो एफ ऑफ टू क्या होगा, 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, और 2 ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 हो जाएगा, अगर मैं 2 डालूंगा, ये तो 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो इट विल बी -5, ठीक है। और एफ ऑफ -5 निकालना है। एफ ऑफ -5 क्या होगा, 4 5 - 1, और यहाँ पे 5 - 7 -2 होगा, और ये तो 0 हो जाएगा। सॉरी, ये -5 है ना, तो -5 -12 होगा, ठीक है। और ये -5, तो -6 हो जाएगा, 78, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ -5 इट इज लेस देन 0। ये नेगेटिव आ रहा है मुझे। अब नेगेटिव आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो की ऑपोजिट साइन को ले रहा है, ठीक है। इट इज टेकिंग द साइन ऑफ ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे क्या है, ये रियल मतलब डिस्टिंक्ट रूट मिल सकता है बिटवीन द रूट्स, ठीक है। तो इट इज टेकिंग द नेगेटिव साइन, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, देखिए ये सब जो बेसिक एग्जांपल है इनको समझने के लिए, तो वो एग्जांपल मैंने लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और भी लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, मैंने आपको समझाया, ठीक है। थैंक यू।